कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी इस जून 2021 की रीडिंग में। हर बार की तरह मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए ये ब्यूटीफुल कार्ड्स लेकर के। इन कार्ड्स की हेल्प से हम लोग आपकी लाइफ की एनर्जीज जानने की कोशिश करेंगे इस मंथ की। देखेंगे कि किस तरह की आपकी फाइनेंस की एनर्जी रहेंगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका रिलेशन कैसा रहेगा और क्या कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में इस मंथ में। तो यहाँ पर रीडिंग को शुरू करने से पहले आपसे कहूँगी कि आप जिस भी धर्म या संप्रदाय को मानते हैं, जिस भी देवी देवता या ईश्वर को मानते हैं, उनका नाम एक बार कमेंट बॉक्स में करके उनका ध्यान करके उनके साथ अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लें। साथ ही मैं भी कनेक्ट हो जाती हूँ ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ और फिर स्टार्ट करती हूँ ये रीडिंग आप लोगों के लिए। यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगी कि यदि आपका नेम साइन, सन साइन या फिर मून साइन है कैप्रिकॉर्न मकर राशि, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो ये आप सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल होती है यदि आप इस राशि से बिलोंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ गिव मी द राइट गाइडेंस फॉर द कैप्रिकॉर्न मकर राशि। क्या कुछ होने वाला है उनके जीवन में जून 2021 में। प्लीज़ गिव मी द राइट गाइडेंस, प्लीज़ गिव मी द राइट गाइडेंस। थैंक यू। तो चलिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि, सबसे पहले हम लोग बिजनेसमैन की एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं कि जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके जीवन में क्या होने वाला है इस मंथ में। ये हम चेक करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। आपका पहला कार्ड मेरे पास आ रहा है लेज़ीनेस का कार्ड। तो मुझे यहाँ पर आपके मंथ के स्टार्टिंग में लगभग 9-10 दिन आप बहुत लेज़ी दिखाई दे रहे हैं, बहुत आराम फरमाने वाले हैं। बिज़नेस के लिए थोड़ा सा टेंशन लेते हुए, मुझे फ़िक्र करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं आप मुझे यहाँ पर। मिड मंथ की यदि मैं बात करूँ तो आप मुझे बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा आपकी एनर्जीज़ मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं और वो आपका एक मानसिक तनाव मुझे दिखाई दे रहा है। पहले हम मंथ एंड की एनर्जीज़ देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर राइट गाइडेंस दूँगी। थैंक यू गॉड। आपका जो मंथ एंड में मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है वो है इंटेंसिटी का कार्ड। तो चलिए यहाँ स्टार्टिंग से देख लेते हैं। मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छे से ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बिज़नेस को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ एफ़र्ट्स नहीं करने वाले हैं, अपने माइंड को बहुत रिलैक्स रखने वाले हैं और अपनी बॉडी को भी बहुत रिलैक्स रखने वाले हैं। तो जो भी फिज़िकल लेवल पर एफ़र्ट्स होने हैं या मेंटल लेवल पर एफ़र्ट्स होने हैं बिज़नेस के लिए, वो मुझे आप यहाँ पर करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और शायद उसी का रीज़न हो सकता है कि आप यहाँ पर जैसे ही 9-10 तारीख के बाद का टाइम हटेगा, आप यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप टाइम से जो भी ऑर्डर आया है उसको डिलीवर्ड ना कर पाएँ या फिर जो आपकी फाइनेंस की एनर्जीज़ हैं वो भी यहाँ पर डिस्टर्ब होंगी। यहाँ पर रेड कलर तो है, फाइनेंस की एनर्जी तो है, लेकिन यहाँ पर जो एक एनर्जी स्ट्रेस वाली दिखाई दे रही है वो इस सारी फायर की एनर्जी को ख़त्म करने वाली है। ये यहाँ पर बहुत क्लियरली नोट आ रहा है और आप बहुत ही अनावश्यक भय और डर के साए में यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने बिजनेस को लेकर के कुछ अनावश्यक भय हो सकते हैं, कोई डर हो सकता है, अपने वर्कर्स के अगेंस्ट आपके मन में कोई शंकाएं आ सकती हैं या फिर आपके जो पार्टनर्स हैं उनके अगेंस्ट आपके मन में कोई डाउट आ सकते हैं। ये आपका सिर्फ माइंड है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको नचाएगा। और यहाँ पर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप रात में सो ना पाएँ, आपकी रातों की नींद उड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर तो आप बहुत लेजीनेस रहे, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ थी बिज़नेस के अंदर में, अब वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, तो उसकी वजह से आप यहाँ बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं। कोई पर्सन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपका खुद का माइंड आपको डिस्टर्ब करेगा यहाँ पर। और ये केतु का नंबर है, 7 नंबर है, जो इस तरह का स्ट्रेस देता है, इस तरह की टेंशन देता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है और वो सिर्फ मन का भय होता है, वो एक भ्रम होता है, वो यहाँ पर आपको होने वाला है। ये मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर आपकी बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं। आपके अनावश्यक झगड़े भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपके क्लाइंट से भी झगड़े हो सकते हैं, अपने पार्टनर से भी झगड़े हो सकते हैं, वर्कर्स पर आपका अननेसेसरी का गुस्सा हो सकता है।
और वो रिफ्लेक्शन आपकी फैमिली तक भी जा सकता है और आपके ऊपर तो वो रिफ्लेक्शन आने ही वाला है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे अपने दिमाग से नाचते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दिमाग आपको यहाँ पर बहुत कंट्रोल करेगा, आप दिमाग को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मंथ एंड में आपकी जो एनर्जीज़ हैं फाइनेंस की वो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। आपको बाहर से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, बाहर से कोई अच्छी बड़ी डील आपको मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है और बिज़नेस के काम से आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। लेकिन ये लगभग 19-20 तारीख के बाद की बात होगी जब आपको बाहर जाना पड़ सकता है। बाहर से कोई अच्छी बड़ी डील भी मिलेगी, फायर की एनर्जी है, पैसा बहुत अच्छा आएगा आपके पास और आपकी खुद की एनर्जीज़ भी बहुत हाई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है जी, तो ये है एनर्जीज़ उन लोगों की जो भी लोग बिज़नेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के 19-20 तारीख तक थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहीं से यदि आप मेहनत करना शुरू कर देंगे तो ये स्ट्रेस यहाँ पर आपको नहीं आएगा। साथ ही मैं यहाँ पर आपको एक रेमेडी भी ज़रूर सजेस्ट करूँगी क्योंकि आपकी जो माइंड की एनर्जीज़ हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि यदि आप शंकर भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, तो आप ये रेमेडीज़ ज़रूर यूज़ करें। ठीक है जी, तो बिजनेसमैन की एनर्जीज़ इस तरह की यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब देखते हैं उन लोगों की रीडिंग जो लोग भी जॉब करते हैं, उनकी एनर्जीज़ किस तरह की रहने वाली हैं इस मंथ में, ये हम चेक कर लेते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। आपका पहला कार्ड मेरे पास आ रहा है क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड। मीन्स जॉब में मुझे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है कि बहुत टाइम से आप कुछ चीज़ों की वजह से परेशान थे, वो यहाँ पर चीज़ें आपकी मुझे रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। आप पहले आगे की एनर्जीज चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं राइट गाइडेंस दूँगी यहाँ पर आपको। थैंक यू गॉड, थैंक यू। आपका सेकंड कार्ड मेरे पास आ रहा है साइलेंस का कार्ड। तो अभी तक तो मुझे जॉब वालों की एनर्जीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं इस मंथ में। अब चेक कर लेते हैं कि मंथ एंड में आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। थैंक यू गॉड। मंथ एंड में भी आपकी एनर्जीज़ बहुत ही पॉजिटिवली रहने वाली हैं, किसी तरह का कोई बर्डन नहीं रहने वाला है। पहले हम यहाँ से समझते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कुछ ऑफिस में इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई बॉसेस के साथ अगर खटपट चल रही है, या फिर कुछ लोगों का अपने कुछ कॉलीग्स के साथ खटपट चल रहा है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा बर्डन अभी आपके जॉब प्रोफाइल में हो रहा है। तो ये जो मंथ है उसके स्टार्टिंग के आप मान के चलिए कि 9-10 दिन के अंदर वो सारा बर्डन आपका रिलीज़ होने वाला है और आपका जो लाइफ का पैटर्न है वो बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अच्छा सपोर्ट भी मिलने वाला है अपने ऑफिस की तरफ से, अपने बॉसेस की तरफ से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और स्पेशली आपके साथ के जो काम करने वाले लोग हैं वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी किसी रीज़न से सैलरी या पे आउट या कोई भी किसी भी तरह का इंसेंटिव अभी पेंडिंग है कंपनी के ऊपर, तो वो भी सारा आपका पेंडिंग अमाउंट आपको इस मंथ स्टार्टिंग में मिल सकता है। ये कार्ड की एनर्जी उस तरह की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब अगर मैं मंथ मिड की बात करूँ तो मंथ मिड में भी देखिए कि आपका जो एनर्जीज़ हैं पैसे की वो बहुत अच्छी रहने वाली हैं। आपका मन बहुत शांत रहने वाला है अपनी जॉब के अंदर, आप बहुत पीसफुल फील करेंगे, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। एक जॉब होता है ना जहाँ पर मेंटल टेंशन अगर बना रहता है तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो मेंटल टेंशन आपके जॉब प्रोफाइल में नहीं रहने वाला है। आप बहुत रिलैक्सफुल काम करने वाले हैं और पैसे की एनर्जीज़ भी आपके पास मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं यहाँ पर। और ये वो मंथ है जहाँ पर आप जो भी काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड अवार्ड भी मिल सकता है, क्योंकि ये नंबर 8 की एनर्जीज़ आ रही हैं यहाँ पर, मीन्स सैटर्न की एनर्जी आ रही है। तो सैटर्न मेहनत तो बहुत कराता है काम में, कि आप अगर सोचें कि मैं रेस्ट कर लूँ और तब मुझे कुछ मिल जाए तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि आप मेहनत बहुत करते हैं, अपनी जॉब में एफर्ट्स अच्छे दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी ये नंबर दे करके जाता है और बहुत ही पीसफुल लाइफ आपको ये नंबर देता है। तो जॉब करने वालों की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी आ रही हैं। अब अगर मंथ लास्ट की भी बात करूं तो यहाँ पे आ रहा है नो थिंगनेस, मीन्स कुछ भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। नंबर 5 आ रहा है, मरकरी का नंबर है जो पैसे को भी इन्हेंस करता है, बुध भगवान का नंबर है। यहाँ पर आपका पैसा भी इन्हेंस होगा और आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो विचारधाराएँ हैं
वो बड़ी कूल रहने वाली हैं। किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहेगा और बहुत कूल काम प्रवृत्ति के साथ आप अपने बिजनेस को हैंडल करेंगे और अपने बॉस को भी बहुत अच्छे से कूल माइंड के साथ हैंडल कर लेंगे और साथ ही साथ अपने साथ वाले जितने भी कॉलीग्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए आप अपने ऑफिस के रिलेशन को भी अच्छे से बैलेंस करते हुए अपना पूरा मंथ यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो मुबारक हो, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही हैं। सिर्फ यहाँ बिजनेस वालों की एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो बिजनेस वालों को मैं ये चीज़ बोलूँगी कि बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। यदि कोई प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट आ रहा है तो उसको ये सोचकर आप बिल्कुल भी ना बैठें कि मैंने अपने वर्कर्स को वो असाइनमेंट करने के लिए दे दिया है तो वो कंप्लीट कर लेंगे, या फिर मेरे जो पार्टनर्स हैं वो उसको कंप्लीट कर लेंगे अपने आप, मुझे किसी तरह की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ पर ये नोड आपके अंदर आएगा ना, वहीं पर वो वर्क प्रेशर इतना बढ़ जाएगा क्योंकि आपकी एब्सेंट में कोई काम नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में जब ऑर्डर डिले होंगे तो आपको टेंशन होगी ही होगी, जैसा मैंने आपको अभी बताया ही था। तो चलिए अब कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपकी ऑल ओवर फाइनेंस की ऊर्जा हम लोग चेक कर लेते हैं इस मंथ में कि यदि आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसके आपको कैसे रिटर्न्स मिल सकते हैं। साथ ही क्या आपको कोई इन्वेस्टमेंट इस मंथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम चेक कर लेते हैं। थैंक यू गॉड। वाह, यहाँ पर मुझे आपका जो कार्ड मिल रहा है ट्रैवलिंग का कार्ड मिल रहा है। अभी मैं आगे की एनर्जीज चेक कर लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी। यहाँ पर एक चीज़ तो तय है कि आपको यहाँ पर बेनिफिट तो मिलने वाला है। जो भी आपने बहुत टाइम पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया था और बहुत समय से आप उसका वेट कर रहे थे, उसका बेनिफिट आपको इस मंथ के स्टार्टिंग में मिल सकता है। अबेंडेंस का कार्ड आ रहा है। मैंने कहा था ना कि आपको बेनिफिट मिल सकता है। ट्रैवलिंग, कोई बहुत लंबा सफ़र था आपके जीवन का, कोई बहुत पहले आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, उसका बेनिफिट आपको इस मंथ के स्टार्टिंग में मिल सकता है। 9-10 तारीख तक यहाँ पर नंबर 8 है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 8-9-10 तारीख तक आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। और यहाँ पर एक एनर्जीज़ और मेरे सामने आ रही हैं जो मैं कह सकती हूँ कि यदि आप में से कुछ लोगों ने कहीं भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये मुझे यहाँ पर पृथ्वी तत्व दिखाई दे रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि यदि आप में से कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है तो भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पर येलो की एनर्जीज़ आ रही हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि यदि आपने किसी तरह की कोई ज्वेलरी में, किसी भी तरह के कोई जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही यदि आप लोगों के पास में कोई किसी तरह की आप प्लांटिंग करते हैं, कोई खेती करते हैं, तो यहाँ पर ये वो मंथ है जहाँ पर आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है जी। और आपका मिड मंथ भी बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना आपको कि यहाँ पर आपको खेती के थ्रू बेनिफिट मिल सकता है। तो जो लोग भी ऐसे हैं जो भी किसी तरह के फ्रूट्स का काम या वेजिटेबल्स का काम करते हैं, किसी भी तरह की इस तरह की खेती करते हैं जो आयुर्वेद से रिलेटेड होता है, जैसे कि एलोवेरा वगैरह होते हैं या कोई भी अदर प्रोडक्ट होते हैं जिनका यूज़ आयुर्वेदा में होता है, क्योंकि ये देखिए एक बुक दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। और मंथ मिड में भी आपकी फाइनेंस के मामले में एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए लोटस फ्लावर अगर आप देखें तो सीधे सीधे माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इमोशनली आप बिल्कुल बैलेंस रहेंगे, मानसिक क्षमताएं आपकी बहुत बैलेंस रहेंगी और एनर्जी भी आपकी फाइनेंस की बहुत अच्छी रहने वाली है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। एक्स्ट्रा धन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और कहूँगी, मैंने कहा था आपको भूमि से यहाँ फ़ायदा हो सकता है, तो देखिए अर्थ एलिमेंट है और यहाँ पर भी अर्थ दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों ने भी कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी तरह की प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर वो समय है जब आपको प्रॉपर्टी से भी बेनिफिट हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है जो बहुत समय से रेंट आउट नहीं हुई तो वो रेंट आउट हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि आप बहुत समय से सेल करना चाहते हैं, वो सेल हो सकती है। और कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है। जिस तरीके से ये पर्सन यहाँ पृथ्वी पर बैठा हुआ है तो मीन्स इसकी जड़ इसको लाभ दे सकती हैं, मीन्स इसका जो परिवार है, इसकी जो पैतृक संपत्ति है उससे इसको लाभ मिल सकता है। तो आप में से कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति, पैतृक भूमि का लाभ या किसी तरह की कोई ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स का लाभ भी आपको मिल सकता है इस मंथ। अब देखते हैं कि आपकी मंथ एंड की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू।
वेरी गुड। ऑल ओवर आपका मंथ बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। आप लोगों का जो एक्सपीरियंस रहेगा इस मंथ का वो बहुत अच्छा रहेगा। एक्सपीरियंस मीन्स मनी वाइज एक्सपीरियंस। अब से पहले भी आप बहुत मेहनत करते आ रहे थे, लेकिन वो बेनिफिट जो इस मंथ मिलेगा वो बहुत कुछ अलग होगा, बहुत बढ़िया होगा। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगी आपको कि आप में से कुछ लोग जो बुक राइटिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके की एजुकेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर इस मंथ अच्छा लाभ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बुक है और यहाँ पर नंबर 3 आ रहा है जो कि जुपिटर का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। तो आपने अगर नेचर से रिलेटेड कोई भी बुक अपनी राइट की है या फिर यूनिवर्स की एनर्जी से रिलेटेड अगर आपने कोई भी बुक राइटिंग की है किसी भी तरह की, या आपने कोर्सेज आप मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई भी क्लासेस दे रहे हैं, तो अदर मंथ के कंपैरेटिवली इस मंथ आपके पास उसके थ्रू काम बहुत अच्छा आने वाला है, पैसा बहुत अच्छा आने वाला है। रेड की एनर्जी है, कैश मनी फ्लो की एनर्जीज हैं, पैसा बहुत अच्छा आएगा और ज्ञान के बेस पर पैसा आएगा। आपने अपनी बुद्धिमत्ता से जो भी काम अभी तक किए होंगे उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आपका ये मंथ अच्छा जाने वाला है। आपको पैसा यहाँ अच्छा मिलने वाला है। ठीक है जी। तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ये है आप लोगों की फाइनेंस की एनर्जीज। अब हम चेक कर लेते हैं एनर्जीज आपकी हेल्थ की, कि आपकी हेल्थ कैसी इस मंथ रहने वाली है। तो चलिए कैप्रिकॉर्न अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ की एनर्जी, कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ में। थैंक यू गॉड, थैंक यू। हेल्थ का अच्छा रहना एक बहुत बड़े भाग्य की बात होगी। इस समय पर जो सिचुएशन चल रही है, तो मैं विश करती हूँ कि सबकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। देखते हैं पहला कार्ड क्या कहता है। वाओ, ये यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है। मीन्स आप में से यदि कुछ लोग बहुत समय से किसी तनाव से चल रहे हैं, किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो ये मंथ का स्टार्टिंग ऐसा है जहाँ पर आपकी रिकवरी हो सकती है। वैसे तो ये मैंने स्टार्टिंग के 10 डेज़ के लिए कार्ड निकाला है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरे पास नंबर 21 भी आ रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत समय से बीमार चल रहे हैं, तो ये मंथ पूरा उनका स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी। 21 डेज़ हैं, तो आप ये मान के चलें कि इतना समय आपको रिकवरी में लग सकता है, लेकिन आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी यहाँ से आप अपनी बीमारी से रिकवर होने शुरू हो जाएंगे, आप हील होने शुरू हो जाएंगे। और बीमारी की वजह से यदि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा हेडेक हो रखा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो उनका माइंड भी यहाँ से पीसफुल होना शुरू हो जाएगा, आपका माइंड भी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि किसी तरह का मेडिटेशन, किसी तरह का योगा भी शुरू कर सकते हैं। मानसिक विचारों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने के लिए आप इस मंथ अपने आप को समय देने वाले हैं। अपनी सोल एनर्जी पर आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, अपने सोल प्यूरिफिकेशन पर आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे इस मंथ, जिसकी वजह से आपको बहुत रिलैक्स फील होने वाला है और आपकी जो मानसिक विचार हैं, आपकी जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत बैलेंस हो सकती है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं कि मंथ मिड की एनर्जीज़ किस तरह की आती हैं। मंथ मिड में मुझे यहाँ पर आप थोड़े गुस्से से भरे हुए, थोड़े एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की कोई बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। मानसिक अशांति यहाँ पर कुछ लोगों को हो सकती है। वो कुछ अनावश्यक बातें होती हैं ना, जिन्हें हम नैतिकता के रूप में अपने जीवन में अपनाते हैं और उनकी फिर हमें शिकायत होने लगती है और लोगों से, और हम ये सोचने लगते हैं कि ये तो मीन्स मोरालिटी है हमारे जीवन की और ये हमारी बातों को क्यों नहीं मान रहे हैं। तो उस तरह की जो कंट्रोलिंग है दूसरों पर करने की, वो करने की वजह से यहाँ पर आपको मानसिक तनाव हो सकता है, जो कि शरीर का तनाव नहीं है, सिर्फ मानसिक तनाव मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब जब मानसिक तनाव होगा तो वो शरीर का तनाव अपने आप बन जाएगा, क्योंकि देखिए जब आप गुस्से में रहेंगे, एग्रेसिव रहेंगे, बात नहीं करेंगे अपने लोगों से, अपने आसपास के लोगों से, तो आपको हेडेक भी हो सकती है, आपके शोल्डर भी पेन हो सकते हैं, आपके यहाँ पर नीज़ में भी पेन हो सकते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ा सत्य यहाँ पर बताना चाहूँगी कि एज़ पर द स्पिरिचुअल पावर, जब आप किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, अपनी पावर को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, तो उस एरोगेंट बिहेवियर की वजह से आपका जो मूलाधार चक्र होता है ना, उसमें ब्लॉकेज आने शुरू हो जाते हैं, और जब उसमें ब्लॉकेज आते हैं तो आपको नीज पेन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अदरवाइज़ आप अपनी बॉडी को पेन से भर सकते हैं। हेडेक, सिर दर्द, बॉडी पेन कुछ भी आपको हो सकता है। साथ ही एक और मैसेज भी है आप लोगों के लिए। पहला कार्ड यहाँ पर आ रहा है जहाँ पर आपको मेडिटेशन करने की मैं सलाह ज़रूर दूंगी। आपके जो भी ईष्ट हैं, जो भी आपके ईश्वर हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, उनकी पूजा आराधना ज़रूर करें आप सच्चे मन से, क्योंकि यदि वो आप नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज शारीरिक रूप पर भी बदल सकती हैं और आपको ENT के इशू भी यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि ये नोज़, माउथ और इस तरह से जकड़ा हुआ मुझे यहाँ पर नेक भी दिखाई दे रहा है। तो अभी सिचुएशन भी ऐसी चल रही है कि ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो कि किसी को भी ईज़िली पकड़ रही है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ईश्वर पर आस्था रखने की और हर वक्त अपनी अच्छी हेल्थ के लिए गॉड के प्रति ग्रैटिट्यूड भावना रखने की, उनको थैंक यू बोलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके हाथ इस तरह से, जो आपने हाथ एक जोड़ते हैं ना हम ईश्वर के सामने उनको थैंक यू करने के लिए, वो हाथ आपने जो नीचे किए हुए हैं, ये गलत प्रवृत्ति है। इनको उठा करके अपने हृदय के सामने ले आइए और भगवान को थैंक यू बोलिए कि आप इस तरह की सिचुएशन में भी, ये जो समय चल रहा है, इस समय पर भी आप सुरक्षित हैं। इससे बड़ा सौभाग्य अभी कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ग्रैटिट्यूड की भावना आपको अपने व्यवहार में लानी चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये एक रेमेडी भी है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आप एक बात ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि जब आप अपनी हेल्थ को लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर ईश्वर को ग्रैटिट्यूड करते हैं, मन से थैंक यू बोलते हैं, तो आपके पास उस तरह की एनर्जीज और अच्छी बढ़ने लग जाती हैं। यदि आप बीमार रहते हैं ना रेगुलर, तो भगवान को आप थैंक यू बोलो अपने शरीर की उन सब अवस्थाओं के लिए जो सुरक्षित हैं, जो स्वस्थ हैं। आप उनको थैंक यू बोलना शुरू करो तो जो बाकी की बीमारी है ना आपकी, वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएंगी। और ये एक बहुत बड़ा सत्य है, ये कोई भ्रम नहीं है। चलिए देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या कहती हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। देखिए, मैंने कहा ना आपको, यहाँ मानसिक विचारों का मुझे बहुत उलझाव नज़र आ रहा है। शारीरिक भी हो सकता है क्योंकि आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मंथ एंड में देखिए आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहने वाली हैं। मैं समझती हूँ कि मैंने यहाँ पर जो मैंने ये वीडियो बनाई है और आपको ये ग्रैटिट्यूड की भावना मैंने बताई है, मैं मानती हूँ कि यदि आप में से किसी एक पर्सन ने भी मेरे कहने पर वो चीज़ कर ली और आपके जीवन में कुछ बदलाव हुआ, तो ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो सफल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत मैच्योरिटी का लेवल मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आप बहुत बैलेंस रहने वाले हैं। आप में से कुछ लोग मॉर्निंग वॉक भी स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रीनरी में भी जा सकते हैं, किसी तरह की योगा, कोई एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आपका जो माइंड का लेवल है वो इस तरह का रहेगा, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं वो इस तरह के रहेंगे, जहाँ पर आप अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत जागरूक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऑल ओवर आपकी हेल्थ की एनर्जीज अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि अब उन लोगों के जीवन की एनर्जीज कैसी रहेंगी, जो भी लोग शादीशुदा हैं उनके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं इस मंथ में, चेक कर लेते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। बहुत बढ़िया रहने वाला है। मंथ के स्टार्टिंग के 10 दिन बहुत एंजॉय करेंगे आप लोग एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर एक दूसरे को गिफ्ट भी देंगे, कोई ना कोई उपहार आप गिफ्ट में देने वाले हैं। कहीं अगर पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो आप शायद बाहर भी घूमने जा सकते हैं। अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है ना, उस सिचुएशन में तो अगर आप अपने घर से निकल के पार्क तक भी घूमने चले जाएँ ना, तो ये बहुत अच्छा एक मोमेंट होता है। तो इस तरह की छोटी सी भी कोई ट्रिप अगर आपकी बनती है तो समझ लीजिए कि वो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि वो बन सकती है। तो इस तरह की छोटी सी भी ट्रिप अगर आपकी बन सकती है तो वो यहाँ पर आपकी लाइफ को बहुत अच्छा मोमेंट दे सकती है। आप दोनों के जो रिश्ते हैं उनको बहुत अच्छा पॉजिटिवली हील कर सकती है। चलिए देखते हैं मंथ मिड की एनर्जीज क्या कहती हैं आपके लिए। वेरी गुड। मैंने कहा था ना कि आप बाहर जा सकते हैं। देखिए इंटेंसिटी का कार्ड है, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो एक इमेज है ये आगे की तरफ बढ़ते हुए है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप लोग बाहर डेफिनेटली कहीं ना कहीं जा सकते हैं। अपने घर से बाहर ज़रूर निकलेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती इस सिचुएशन पर कि आप कोई बहुत बड़ी आउटिंग पर जा सकते हैं, लेकिन आप बाहर ज़रूर जा सकते हैं। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने कहा था
कि आपको अपने पार्टनर के थ्रू कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई उपहार ज़रूर मिलेगा, और वो उपहार आपका मनी, कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि रेड की एनर्जीज़ है। इस कार्ड में भी आप देखो रेड की एनर्जीज़ हैं, तो आपको यहाँ पर गिफ्ट, कोई ना कोई बेनिफिट, कोई ना कोई धन का आपको लाभ अपने पार्टनर से ज़रूर मिलेगा। देखते हैं मंथ एंड की एनर्जीज़ क्या कहती हैं आप लोगों के रिश्ते के लिए। वेरी गुड, हर जगह यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे। आप लोग कहीं ना कहीं बाहर घूमने ज़रूर जाएंगे, ये मैंने आपको बताया था। और हो सकता है कि यदि आप लोग सिटी में रह रहे हैं तो आप अपने घर, अपने गांव घूमने जाएं, हरियाली के बीच में ज़रूर जाएंगे, पेड़ पौधों के बीच में ज़रूर जाएंगे। यहाँ इसकी बास्केट में देखिए कुछ फ्रूट्स टाइप के भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ पर फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहाँ पर फ्रूट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, ग्रीनरी होगी, पेड़ होंगे। इस तरह की जगह पर आप डेफिनेटली जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा आपका जो अभी रिलेशन है वो बहुत अच्छा मेंटेन होगा, और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझेंगे, दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत रोमांटिक भी होंगे, दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार से भरे हुए भी होंगे। ये यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो ऑल ओवर शादीशुदा लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत अच्छी रहने वाली हैं। आप लोगों का रिलेशन बहुत प्यार से भरा हुआ रहेगा, बहुत ऊर्जान्वित रहेगा। अब चेक कर लेते हैं कि उन लोगों का रिलेशन कैसा रहेगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनकी ऊर्जाएं किस तरह की रहेंगी इस मंथ में, वो हम चेक कर लेते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वेल डन, चेंज का कार्ड मेरे पास आ रहा है यहाँ पर। तो मैं बहुत क्लियरली ये बात बोलूँगी कि यदि आपके पार्टनर की कोई भी तबीयत ख़राब चल रही है, कोई भी हेल्थ इशू चल रहा है, तो यहाँ पर आकर के मंथ के स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छे से रिकवर होने वाले हैं या रिकवर होने वाली हैं। उनकी हेल्थ को लेकर के शायद आप बहुत समय से कुछ चिंतित हैं, तो यहाँ पर उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। साथ ही आप में से कुछ लोग यदि ऐसा चाहते हैं कि आपका जो लव रिलेशनशिप है वो शादी में बदल जाए, तो ये वो मंथ की स्टार्टिंग है जहाँ पर आपका रिश्ता शादी में बदल सकता है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये कोई बहुत नॉर्मल कार्ड नहीं है, ये बहुत मेजर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करता है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो आपकी लाइफ के एक बहुत बड़े चेंजेस को बताता है। तो आप में से कुछ लोग शादी के बंधन में यहाँ ज़रूर बंधने वाले हैं। एक वो पहल आपके रिश्तों की यहाँ पर ज़रूर होगी जिसमें आपका रिश्ता आगे शादी के बंधन में बंधेगा, वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए यहाँ पर आपको यिंग यांग की एनर्जीज भी दिखाई देंगी। तो मीन्स शिव पार्वती का बंधन यहाँ पर डेफिनेटली बंधेगा। यहाँ पर देखिए आपको कलर्स भी दिखाई देंगे, तो आपकी एनर्जीज पूरी तरह से बैलेंस होंगी और आपके फेवर में यहाँ सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो यदि अभी तक आपने बात नहीं की है अपने रिश्तों के लिए, तो यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग के 10 डेज़ बहुत अच्छी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। तो यदि आप अपनी फैमिली से बात करना चाहें, उनको फेवर में लेना चाहें, तो ये वो मोमेंट है, ये वो समय है जहाँ पर आपकी फैमिली आपके फेवर में आ सकती है और आप दोनों के रिश्ते शादी के बंधन में बंध सकते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं कि मिड मंथ की एनर्जीज़ क्या कहती हैं आपके लिए। वेरी गुड, आपका सेकंड कार्ड मेरे पास आ रहा है रीबर्थ का कार्ड। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट कार्ड मेरे पास आ रहा था व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड और अब आ रहा है रीबर्थ का कार्ड। तो मैंने कहा था ना आपसे कि कुछ बड़ा एस्पेक्ट है, कुछ बड़ा चेंजेस है आपकी लाइफ में, तो वो यहाँ भी होता नज़र आ रहा है। बहुत टाइम से जो आपके रिश्तों में तनाव चल रहे थे, जो आपके रिश्तों में शिकायतें चल रही थी, या फिर आपका रिश्ता लव रिलेशनशिप से शादी की तरफ जाने में टाइम लग रहा था, तो वो सारे इश्यूज़ आपके यहाँ इस मंथ में सॉल्व हो सकते हैं यदि आप अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं। और आपके जीवन की एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा का संचार यहाँ पर होगा। आप बहुत खुश रहने वाले हैं और आपकी खुशी की जो बांसुरी की आवाज़ है वो पूरी दुनिया में फैलने वाली है। मीन्स आपके आसपास की जो भी दुनिया है, आपके जो रिलेशन है, उसमें वो चीज़ फैलने वाली है। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आप पूरी तरीके से प्यार की भावनाओं से यहाँ पर भरे हुए रहेंगे और आपका रिलेशन यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। मंथ एंड की एनर्जीज़ देख लेते हैं आप लोगों की।
मंथ एंड की एनर्जीज मुझे यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं, और डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपके मन का डिस्टर्बेंस होगा, आपके मन के अंदर भय होगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो यहाँ पर अपनी शादी के लिए बात कर रहे हैं अपनी फैमिली से, तो यहाँ वो एक स्थिति आ सकती है जहाँ पर थोड़े से डिस्टेंस आ सकते हैं आपकी फैमिली और आपके विचारों के बीच में। जहाँ पर आपके विचारों के बीच की अगर मैं बात करूँ तो वो विचार आपके कनेक्ट होंगे आपके लव पार्टनर से। तो यहाँ पर स्थिति इस तरह की बन सकती है जैसे ये एक पर्सन है ना, यदि अगर हम इसे मिड सेंटर से देखें तो इसके हार्ट के आगे की बॉडी इस साइड पर है और बैक साइड की बॉडी इस साइड पर है। तो ये जो बॉडी है इसे प्यार की तरफ खींच रही है, और जो बैक साइड की बॉडी है वो जिम्मेदारियों की तरफ खींच रही है, वो उन एहसास की तरफ खींच रही है कि माँ बाप के प्रति हमारे क्या मीन्स हमारे जिम्मेदारियाँ हैं, हमें पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। तो वो जो इस तरह की मानसिकताएं आएंगी ना, जो आपके रिलेशन और आपके पेरेंटिंग रिलेशन के बीच में आएंगी, उसमें आपको भय की स्थिति हो सकती है, क्योंकि आप ना तो इधर वाले को छोड़ना चाहते हैं और ना ही इधर वाले को छोड़ना चाहते हैं। तो आपके मन के अंदर अनावश्यक भय आएगा जिसमें आपको लगेगा कि मेरे हाथ से ये रिश्ता भी ना छूट जाए, मेरे हाथ से ये रिश्ता भी ना छूट जाए। तो वो एक अनावश्यक भय आएगा। स्थिति कुछ भी गलत नहीं होने वाली, सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। यूनिवर्स आपके पूरे सपोर्ट में है, आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी, आपका रिलेशन एक बहुत अच्छा चलने वाला है इस मंथ में। यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस रखना होगा। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एनर्जीज़ किस तरह की रहेंगी इस मंथ में, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चलिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स की एनर्जीज़। जो लोग भी स्टूडेंट हैं, किसी नई क्लास में जाना चाहते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जीज़ पूरे मंथ कैसी रहने वाली हैं चेक कर लेते हैं। थैंक यू गॉड। पहला कार्ड मेरे पास आ रहा है रीबर्थ का कार्ड। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत खुशी की बात है, कोई एक स्टार्टिंग मिल सकती है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत लेज़ी हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस मंथ में आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी। आपका पढ़ाई में बहुत मन लगने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के, किसी भी कंपटीशन की तैयारी को लेकर के मुझे यहाँ बहुत ऊर्जान्वित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, पिछले कुछ टाइम से आप बहुत लेज़ी हो रहे हैं। जैसे ये आपको एक कैमल दिखाई दे रहा है ना, बहुत लेज़ीनेस से भरा हुआ और बहुत नेगेटिव भी है। तो वो ऊर्जाएं अभी आपके साथ मुझे यहाँ पर चलती नज़र आ रही हैं। लेकिन जैसे ही ये मंथ की स्टार्टिंग हो रही है, तुरंत आपके जीवन में एक नया बदलाव आ रहा है और आप इतने खुश हैं, इतने अच्छे से आपका मन लगेगा अपनी पढ़ाई में कि आपकी लाइफ बहुत ही बैलेंस होगी यहाँ पर, और आप बहुत पॉजिटिव भी रहने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं अपनी पढ़ाई को। यहाँ पर आप मुझे कोई भी किसी भी तरह का बर्डन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से जो भी बर्डन है वो यहाँ पर मुझे रिलीज़ होता नज़र आ रहा है। अब देखते हैं मिड मंथ की एनर्जीज़ क्या कहती हैं आप लोगों के लिए। मिड मंथ की एनर्जीज़ यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब है। यहाँ पर फिर वापस से आप परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। कोई एग्ज़ाम है या फिर किसी भी तरह के कोई कंपटीशन है, उसकी तैयारी को लेकर के आप इतना ज़्यादा परेशान होंगे कि आप उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपका विचार होगा कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं याद कर रहा हूँ, वो एकदम से मुझे याद हो जाए, वो स्टडी पैटर्न मेरा एकदम से बहुत ही ज़्यादा मेरे माइंड के अंदर सेट हो जाए। उस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप बहुत एग्रेसिव, बहुत गुस्से में रह सकते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जो एग्रेशन और गुस्सा होगा ना, उसकी वजह से आपकी मेमोरी पर फ़र्क पड़ जाता है और आप जो एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं वो आप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको मिड मंथ में ध्यान देना है। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज़ डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा कूल काम तरीके से अपनी स्टडी पर टाइम दीजिए, रादर देन कि आप सारी परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में करना चाहें, क्योंकि अभी बहुत समय है। आप ये मत सोचिए कि अभी जो इस तरह की सिचुएशन चल रही है उसमें हमारा समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है, वो समय जो निकल जाएगा वो आप कभी वापस नहीं ला सकते, मैं ये बात बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन जो समय अभी आपके पास है उसको सोच करके भी तो हम उस समय में मिला देते हैं जो समय निकल चुका है। तो एटलीस्ट ऐसा तो हम ना करें, जो हमारे पास है उसको तो हम उसमें ना मिलाएं ना, जो निकल चुका है जो है उसका तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो पास्ट को सोच करके आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा प्रेजेंट सिचुएशन में रहें और अपने माइंड की पूरी एनर्जी को अपनी स्टडी पे लगाइए, अपनी पढ़ाई के नए कंसेप्ट्स पर लगाइए कि किस तरीके से क्या आप कुछ बदलाव कर सकते हैं अपने एजुकेशन में, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है जी। देखिए, मंथ एंड की एनर्जीज भी डिस्टर्ब होती नज़र आ
रही हैं मुझे यहाँ पर, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट भी है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-3 कोर्सेज़ के बीच में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये करूँ या ये करूँ। तो वो कन्फ्यूज़न यहाँ से निकलने वाला है। वो जो एक अंदर से डिस्टर्बेंस चल रहा है 2-3 चीज़ों को लेकर के, और जो आपका माइंड सेट नहीं हो पा रहा है ना अभी तक, वो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे इस कार्ड में नज़र आ रही हैं। मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप बैलेंस होंगे, लेकिन वापस से फिर वही सब चीज़ें शुरू होंगी, और मंथ के एंड में भी आपकी एनर्जीज थोड़ी सी डिस्टर्ब होंगी। लेकिन एक फ़ायदा है यहाँ पर कि जो भी कंफ्यूजन की आपकी कंडीशन है उससे आप बाहर आ जाएंगे, और वहाँ पर एक राइट जो आपका लाइन है कि आपको करना क्या चाहिए, वो लाइन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको कंफ्यूजन से निकलना पड़ेगा। ये 7 नंबर आ रहा है यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा भ्रम की स्थिति देता है, बहुत कंफ्यूजन की स्थिति देता है, आपको अनावश्यक बहुत एल्यूजन्स देगा जिसमें आपकी माइंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है। तो यहाँ पर इसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक चीज़ कहूँगी, यदि आप में से कुछ लोग जो कि पेरेंट्स हैं, यदि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और आपका बच्चा कैप्रिकॉर्न मकर राशि से बिलोंग करता है, तो थोड़ा सा प्लीज़ आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके बच्चे की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हैं। वो यहाँ पर जैसे तैसे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करेगा, लेकिन अभी उसकी मेंटल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा भ्रम वाली है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली है, और वो बहुत ज़्यादा इन विचारों में है कि उसका समय बर्बाद हो गया है या परिस्थितियाँ उसके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। क्योंकि अभी सिचुएशन पिछले कुछ टाइम से ऐसी चल रही है कि उसको ये लग रहा है कि स्थितियाँ मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही हैं। तो जब ऐसी स्थिति बच्चे की होती है, तो वहाँ पर आपके माता पिता होने का जो फ़र्ज निभाने का मौका आपके लिए आता है, वही एक बड़ा मौका होता है पेरेंट्स की लाइफ में, जहाँ पर आप अपने बच्चे की एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाएँ, उसे अपने लाइफ के रियल एग्जाम्पल के थ्रू आप बता पाएँ कि लाइफ में जो जाता है वो इसलिए जाता है क्योंकि वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन जो है और जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो आपके लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पर पेरेंट्स प्लीज़ आप अपने बच्चों की एनर्जीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करने में थोड़ा सा टाइम लगाइए, उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। और यदि किसी भी वजह से उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या किसी भी तरह के वो तनाव में है, तो उन पर उस समय पर प्रेशर क्रिएट ना करें, उनके ऊपर उस समय पर मेंटल कोई भी सिचुएशन क्रिएट ना कीजिए। थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए, थोड़ा सा उनको रिलीज़ कर दीजिए अभी पढ़ाई के प्रेशर से, और थोड़ा सा उनको लाइफ की तरफ घुमाइए कि उनकी लाइफ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यदि वो मेंटली बैलेंस रहेंगे तो पढ़ाई वो आगे भी कर लेंगे। तो यहाँ पर उनका जो मानसिक तनाव है उससे प्लीज़ आप उनको निकालने में सपोर्ट करें, ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो आप देखते हैं उन लोगों की एनर्जी जो पहली बार अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी तरह के कोई बिज़नेस की प्लान कर रहे हैं, या बहुत समय से इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और अभी तक अपना करियर उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, तो उनकी एनर्जीज़ किस तरह की रहेंगी इस मंथ में, ये हम चेक कर लेते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू, वेरी गुड। अगर आप कोई जॉब का प्लान कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू आपने दिया हुआ है, तो ये मंथ के स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी जॉब लग सकती है। और अगर आपने इंटरव्यू नहीं दिया है तो रिज्यूम प्लेस करने शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, समय आपके फेवर में रहेगा, और जो भी मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सक्सेसनेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। मींस आपकी जॉब यहाँ पर लग सकती है यदि आप एफर्ट्स करेंगे तो। उड़ान भरनी पड़ेगी ऊंची इस बर्ड की तरह। यदि घर में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। घर में बैठने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको इस समय पर बाहर जाना है, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अगर सिर्फ विचारों में रह जाएंगे, ख्यालों में रह जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उड़ान भरनी है। मीन्स जितने भी सोशल मीडिया हैं अपने रिज्यूम अपडेट कीजिए, जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं वहाँ पर अपने रिज्यूम अपडेट कीजिए, लोगों से कांटेक्ट कीजिए, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ आपके फेवर में जॉब के लिए आ सकती हैं। और जिन लोगों ने कहीं भी अपना इंटरव्यू ऑलरेडी दिया हुआ है तो उनके सिलेक्शन यहाँ पर स्टार्टिंग में हो सकते हैं। इस मंथ के स्टार्टिंग में आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। मंथ मिड में देखते हैं आपकी एनर्जीज़ किस तरह की रहेंगी। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वाओ, जो भी लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं उनके लिए ये मंथ बहुत कुछ लेकर के आने वाला है। यदि आप एज अ फैशन डिज़ाइनर, यदि आप कोई भी कॉस्मेटिक का काम करना चाहते हैं, यदि आप एज अ पेंटर कोई भी काम करना चाहते हैं, यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं रिलेटेड टू मेकअप आर्टिस्ट, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। मीन्स जो भी क्रिएटिविटी के पैटर्न है, कुछ लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करना चाहते हैं या इंटीरियर डेकोरेटर का काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये
वो मोमेंट है जहाँ पर वो स्टार्टिंग हो सकती है। और आप लोगों के लिए तो यदि आप डिज़ाइनिंग में करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आप लोग तो अपनी ट्यूटोरियल, अपने क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। आजकल ऑनलाइन यदि आप क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन आप टीचिंग शुरू करते हैं, तो इससे बहुत आपकी जो एजुकेशन लेवल है वो भी हाई होता है, प्लस मनी का फ्लो भी आपके पास आता है। और प्लस पॉइंट ये है कि ये काम आप घर बैठे हुए शुरू कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो यदि आप इस तरह का कोई भी काम सोच रहे हैं, कोई लोग बुक राइटिंग वगैरह सोच रहे हैं, क्योंकि 3 नंबर है तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड आ रहा है, जुपिटर का नंबर आ रहा है, एजुकेशन ज्ञान का नंबर है, तो यदि आप इसमें से कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो ये वो मंथ है जहां आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। और यदि आप सेम फील्ड में जॉब देख रहे हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी जॉब लग सकती है। तो यहाँ पर मंथ की एनर्जी मुझे आपकी 20 तारीख तक भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। मंथ एंड की एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। मनी वाइज कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि आप नया नया काम शुरू करेंगे तो उसकी वजह से आपके ऊपर वर्क प्रेशर हो सकता है, वर्क लोड हो सकता है। तो वो जो वर्क लोड होगा वो शारीरिक रूप से होगा, लेकिन मेंटली आप बहुत ऊर्जान्वित रहेंगे, पूरी तरह से जागृत रहेंगे अपने काम को लेकर के और अपने काम को इंजॉय भी करेंगे। लेकिन एक सलाह दूंगी आपको कि मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा ना लें, क्योंकि यदि आप मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम तक आप अपने काम को नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अभी आपके करियर की स्टार्टिंग है, अभी आपने शुरुआत की है। जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में। तो बहुत ही कॉन्शियस माइंड के साथ, बहुत ही रिलैक्स माइंड के साथ लाइफ की इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कीजिए, क्योंकि अभी तक तो आप घर में थे। अब पहली बार अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके पास आएंगे। विश्वास कीजिए, यदि आप एक टीचिंग का वर्क भी स्टार्ट करते हैं ना ऑनलाइन, तो आप ये सोच लीजिए कि जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं ना तो सही मायनों में उस समय पर आप पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं ना और सामने से जब स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस निकल के आते हैं तो वहाँ पर आपकी रिफाइनिंग बहुत अच्छी होती है। तो आपको वो काम सारे साथ साथ करने होंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो मोमेंट आपके लिए बहुत अच्छा है। वो मोमेंट उस मोमेंट से कहीं ज़्यादा अच्छा है जब आपने सिर्फ पढ़ाई की थी, क्योंकि ज़िंदगी की जो असली पढ़ाई है वो तभी शुरू होती है जब पैसा कमाने के लिए आप बाहर निकलते हैं। जब आप और लोगों से मिलते हैं तब आपको और लोगों के दिमाग को जानने का टाइम मिलता है और लोगों की पर्सनैलिटी को समझने का टाइम मिलता है। तब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि किस किस तरह के लोग दुनिया में होते हैं, कौन कैसा सोचता है, कौन कैसा बोलता है। ये सारी चीज़ें आपको इन्हीं सब के बाद मिलती हैं जब आप कोई भी जॉब या बिज़नेस करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि लाइफ का ये जो मोमेंट होता है ना, ये बहुत बढ़िया मोमेंट होता है, तो इसको ना एंजॉय के साथ निकालना चाहिए। ठीक है जी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि कहीं जॉब भी कर रहे हैं और कोई बॉस आपको चिल्ला रहा है, डांट रहा है, तो ठीक है, वो उसकी प्रकृति है, उसको रहने दीजिए। लेकिन आप ये देखिए कि वो अपने चिल्लाने के पीछे, डांटने के पीछे आपको कुछ ज्ञान दे रहा है, और वो एक ऐसा ज्ञान है जो उसे पता भी नहीं कि इनडायरेक्टली वो आपको दे रहा है। आपको सिर्फ उस ज्ञान को लेने की कला होनी चाहिए। तो ये कला आपको सीखने के लिए मिल जाती है जब आप जॉब करते हैं। ठीक है जी। तो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ये है आप लोगों की जीवन की ऊर्जा जून 2021 के लिए। यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी आपसे कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो इसलिए यदि जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं उन्हें आप दूसरे का अधिकार मान करके छोड़ सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी ही भेंट होगी आपसे किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।